आपने कितने लड़कों को धोखा दिया? 2 दिन। देखो लड़का क्या चाहता है, लड़का है लॉयल, लड़की को लॉयल चाहता है। जो लड़की लॉयल नहीं निकलती है, उसका फेसबुक पे भी चैट चलेगा, इंस्टा पे भी चैट चलेगा, व्हाट्सएप पे बाबू सोना जानू मानू, मैं ना थोड़ा बाथरूम जाके आती हूँ। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बहाने बना लेते हैं कि मम्मी ने बुला लिया था, सामान लेने चले गई थी। ओ भैया धोखा। लड़का सोचता मेरे लिए लॉयल होगी, और लॉयल क्या निकलेगी, वो तो पहले से घायल बेचारी हो चुकी है किसी के प्यार में। प्यारी समझ गई। एक आ दूसरा जा, दूसरा तीसरा जा, भाई निकलते जा आते जा। जिस्म के भूखे सब, लड़का लड़की सब इस टाइम है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। जुड़ा लेंगे मुझे उससे, अगर कोई अमीर लड़का और अच्छा लड़का लॉयल लड़का मिल जाएगा, पर जो पहला प्यार होता है वो पहले ही होता है। यानी कितनी औसम है। आपने कितने लड़कों को धोखा दिया? 2 दिन। बस 2। उम्र क्या, मतलब ऐसे एज नहीं पूछते लड़कियों से, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा जानना चाहता हूँ कितने आसपास होंगे? 18 साल में उस 2 ही लड़कों को धोखा? और क्या, बाकी सब खुद देके गए। आगे सब खुद देके गए। मतलब इतने लड़कों से प्यार भी हो गया? बड़ा अजीब प्यार है, समझ हो जाता है। अच्छा मेरे को एक चीज जाननी है कि जैसे धोखा देते हैं, जैसे मान के चलिए हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है कि लड़कियां धोखा किस तरीके से देती हैं। मतलब जैसे मान के चलो कि आपका किसी के साथ अटैचमेंट है। देखो लड़का क्या चाहता है, लड़का है लॉयल, लड़की को लॉयल चाहता है। जो लड़की लॉयल नहीं निकलती है, उसका फेसबुक पे भी चैट चलेगा, इंस्टा पे भी चैट चलेगा, व्हाट्सएप पे बाबू सोना जानू मानू, मैं ना थोड़ा बाथरूम जाके आती हूँ, बाद में आके आपसे बात करती हूँ, ये चल रहा है इस टाइम। और लड़का कर लेगा सच्चा प्यार, वो सोचेगा कि ये तो मेरी है, किसी और की थोड़ी जाएगी। उसको क्या पता आगे जाके वो किसी और की हो जाएगी। यही तो धोखा है। लड़कियां धोखा क्यों देती है, इसी बात का तो हम खुद लड़कियां धोखा मत दो यार। वो भी, उसका भी दिल है, वो भी इंसान है, उसको भी भगवान ने बनाया कल को। लेकिन आपने जो बोला मेरे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो गया, बिकॉज क्योंकि मैं तो कभी रिलेशनशिप में आया नहीं, तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं। आपने कहा कि जैसे वॉशरूम जा रही हैं तो 15-20 मिनट के लिए जाएंगी, 1 घंटे के लिए चली जाएंगी। क्या लड़कों को ये दिमाग नहीं होगा कि वो मुझसे बात कर रही है और उसने कहा वॉशरूम जा रही हूँ, और 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बात नहीं करेगी, 3-4 घंटे वॉशरूम में करती क्या है? बहाने बना लेते हैं कि मम्मी ने बुला लिया था, सामान लेने चले गई थी, ऐसे बहाने बना के बात कर लेते हैं। लड़का सोचता मेरे लिए लॉयल होगी, और लॉयल क्या निकलेगी, वो तो पहले से घायल बेचारी हो चुकी है किसी के प्यार में। एक आ दूसरा जा, दूसरा तीसरा जा, भाई निकलते जा आते जा। वो एक ना, मतलब क्या होता है, नीले ड्रम का नाम सुना है, उसी ड्रम में डालने के लिए उन लोगों को ही काट के डालना चाहिए जो ऐसा धोखा देती हैं। भाई हमारा तो, हम तो किसी को धोखा ना दें। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि जैसे मान के चलो कि मैं आप में से तीनों में से किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हूँ, और अब आपको मेरे से पीछा छुड़ाना है, तो आप किस किस तरीकों से मेरे से पीछा छुड़ाओगे? क्योंकि अगर आपने मेरे से कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं तो बहुत पागल हूँ, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, तो मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। अब तुम लड़कियों के अंदर एक टैलेंट होता है कि मतलब किस तरीके से पीछा छुड़ाना चाहिए, तो वो क्या क्या मेथड होते हैं पीछा छुड़ाने के? एक ही करेगी लड़की, एक ही बोलेगी, देख मेरे घर के नहीं मान रहे। दूसरी बात, भाई मेरे माँ तो शादी तक हो गया ना। ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर से होता है वहाँ से भी ब्लॉक कर देते हैं। इतना पता है, बाकी मुझे नहीं पता, आगे मैंने कुछ किया नहीं किसी के साथ। तुम मतलब किस तरीके से पीछे छुड़ाना होता है? वही प्यार से बोल दो, प्यार से आराम से बैठा प्यार से नहीं होगा यार। पहला तो उसका नंबर लेगी, ठीक है, फिर बेचारे को उसको गाली बकेगी, लड़का भी गाली से भी गाली बोलेंगी कि गाली दे जितना देना है। परसों हुआ किसी लड़की ने ऐसे किया है, लाइव देखा है मैंने। जिस्म के भूखे सब, लड़का लड़की सब इस टाइम है। सच्चा प्यार कोई नहीं करता भाई। मैं एक लड़की से बात कर रहा था, उसने कहा था कि हम ना पीछा ऐसे छुड़ाते हैं, हम कहते हैं कि अगर मान के चलो कि आपके किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अगर आपको उसके साथ पीछा छुड़ाना है, तो आप उससे ये कहोगे कि यार तुम ना बहुत अच्छे हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत ठीक हो, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। ये लाइन सुनिए। तो ये जो लाइन है हर मतलब कहीं से आती है क्या, व्हाट्सएप पे आती है क्या कि ऐसे लड़कियों को चेपनी है? पता है क्यों बोलती हैं? उसको ये होता है कि लड़की को कि थोड़े से मेरे से सुंदर मिल जाएगी, मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगी, मुझे उससे अगर कोई अमीर लड़का और अच्छा लड़का लॉयल लड़का मिल जाएगा। पर जो पहला प्यार होता है वो पहले ही होता है। जो पहले की नहीं हो सकी तो वो 36 होगी, 37, 40, 50 किसी की भी नहीं होगी। जो एक की नहीं हुई ना, किसी की नहीं होती, किसी की हो ही नहीं। लेकिन जो मैंने मेथड बताया सही था? सही बता रहे हो आप। आपने ऐसा करा? मेरे साथ नहीं। क्यों? मेरे साथ हो चुका है। वो हैंडसम नहीं था क्या ना लड़का? नहीं है, तो था। देखो सुंदरता, रंग, रूप कुछ नहीं देखा जाता, ऊपर से जो भगवान ने बनाया ना वही तुम्हें एक दिन ना, सुना है ना 20 रुपए का मटका, उसी में जाना एक दिन। रूप रंग का घमंड मत करो, जैसा दिया है ना वैसे ही अपना थोबड़ा लेके चलो, सीधी सा बात है।
अगर देखो शादी करानी माँ बाप की मर्जी से करो, तुम भी खुश रहोगे, माँ बाप भी खुश रहेंगे। अगर लव मैरिज करनी, पूरी फैमिली को बैठाओ, बात मिलाओ, ये नहीं कि बाप की इज्जत रुला के भाग गई शादी कर ले। अब मैं एक सिचुएशन और क्रिएट करता हूँ। मान के चलो कि आपने उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारी तकनीकें अपनाई कि यार तुम ना बहुत मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, मैं क्या ही हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ये हूँ, मैं तुमसे वो बहुत करती हूँ। लेकिन अब वो लड़का है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारी उसके साथ अटैचमेंट थी, पैसों को लेकर हो या फिर उसके जिस्म को लेकर हो या खूबसूरती को लेकर हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। अब वो जो लड़का है वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो डिप्रेशन में चला गया। तो अब लड़कियां क्या उसके बाद पूछती हैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो? नहीं पूछती हैं। अगर लड़की ऐसे बोल भी दे, है ना, तू मेरे से बात कर मत कर, मुझे ब्लॉक कर दे, वो जो लड़का रोता है दिन रात, उसके लिए तड़पता है, उसको लड़के को ही पता होगा ना वो बेचारा प्यार करता है। सेकंड होती है उसकी वाइफ वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही मानता है। आजकल लड़कियां बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड हमको वो वाइफ की तरह ट्रीट करता है, उसको सब कुछ ला के खरीद के देना, वो एक तरफ पे वाइफ का ही वो कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर लड़की धोखा ना देगी ना तो हर एक लड़का राजा बना के रखेगा। अगर धोखा देंगी तो दासी मेरा एक भी बनके क्वेश्चन है, मैं कर राजा सकती हूँ। बनेगी। अगर लड़के धोखा देते हैं तो लड़कियां तो चलो देती रहती हैं लड़कों का। लेकिन अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं कि कितने परसेंट लड़के धोखा देते हैं और कितनी परसेंट लड़कियां धोखा देती 99% लड़कियां भी हैं और 99% लड़के भी हैं। 10% हैं? देखो 99% लड़की है और 50% लड़के हैं। 99% अगर लड़कियां तो बचेगा तो 1%। मैथ अगर मैथ्स वगैरह पढ़े नहीं, 100 में से ना 10% ही सच्चा प्यार करने वाले होंगे, बस। 90 से 10% ही प्यार करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आजकल किसी से लड़की की मतलब लड़के की गरीबी देखी नहीं जाती, तो लड़की सच्चा प्यार करेगी कहाँ से? जब थोड़ी देखो कोई थार लेके आ जाएगा, लिम्बोर्गिनी लेके जाओ, भाई साहब इसके पास तो ये है, चल यार इसको पटा लेते हैं, और वही लड़का साइकिल में जाएगा तो बोलेगा तू कौन है बे? ऐसी बोलती हैं। इसीलिए लड़कों पैसा कमा लो, अपने माँ को रानी बना के रखो, लड़कियों के पीछे जिंदगी लाइफ मत बर्बाद करो, बस। मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी। खैर मैं इतनी बड़ी चीज़ पे तो नहीं जाऊंगा, लैम्बोर्गिनी वगैरह वगैरह। मान के चलो अगर कोई लड़का, जैसे अभी लाइक आप सीपी में खड़े हो, आप कॉलेज वगैरह पढ़ रहे हो कोई? नहीं, मैं तो पढ़ चुकी हूँ। मान के चलो कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कार में आता है, कार बहुत वो मतलब मिडिल वाली है, जैसे लाइक नैनो मतलब सॉरी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, और अब आपको लगता है कि इस लड़के को मुझे पटाना चाहिए बिकॉज इसके पास कार है, तो अब किस किस तरीके से आप पटाओगे? मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने आज तक पढ़ाई नहीं। नहीं, क्यों? साइकिल पैसों वाला लड़का साइकिल वाला मिल जाए वही होता है। साइकिल वाला भी नहीं मिलता। हाँ, साइकिल पे मिल जाए वही होता है। साइकिल वाला भी नहीं मिलता। इंस्टा क्या आपकी? इट इज किरण 63। आपकी इंस्टा क्या है? मेरी स्टाइल नहीं चलाती है। नहीं चला ना, अब क्योंकि अब जो वीडियो जाएगी ना, अब लोग तुम्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे। राधिका 4 बार डैश 403 डैश। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आप बताइए कि अगर कोई लड़का गाड़ी में आ रहा हो, पैसों वाला हो, तो अब जैसे मान के चलो मैं कॉलेज में हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में हूँ, और हमारे जितने भी दोस्त वगैरह का ग्रुप्स हैं वो सब कार्स में आते हैं, तो लड़कियाँ कुछ ऐसी भी हैं जो मिडिल क्लास की हैं और वो चाहती हैं कि लड़कों को पटाएं, और बहुत सारी लड़कियाँ हैं, 20-25 लड़कियाँ हैं। अब वो कैसे पटाएंगे? उनके मेथड क्या क्या होते हैं? लड़की कैसे पटेगी? सूट पहने। लड़का कैसे पटेगा? लड़की एक ही लड़की पटा सकते हैं कैसे? सूट पहने, जुत्ती पहने, हाफ कपड़े पैंट जो हाफ पहनती है ना, छोड़ दे। उसके बाद देखो संस्कारी बन के चले। कोई जो ऐसा लड़का अंधा लड़का हो, सुंदर से सुंदर लड़का उसको देखेगा, क्यों? संस्कारी घर से है। सूट पहने, अपना बदन ढको भाई, इन हाफ कपड़ों में कुछ नहीं रखा है। हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता है कि वो जो जितने ज्यादा शॉर्ट्स पहन के आते हैं, जैसे लाइक यहाँ मतलब मुझे पता नहीं है नाम क्या होता है उसका, हाँ, जो भी नाम है उसका, तो हमारे यहाँ पे तो कॉलेज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो उन पे ज्यादा फिदा होते हैं कि भाई इज्जत तो उसी को मिलती है जो सर के ढक के रखती है, जो बदन खुली करके तुरते हैं ना, उसको कुछ और ही बोलते हैं। वो सबको ही पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? माँ बाप ने देखो इतना, बाप ने पैसा कमाया किस चीज़ के लिए? बेटी के कपड़े खरीदने के लिए, बेटी को संस्कार देने के लिए। वही पैसा जब वो यूज़ नहीं कर रही अपने कपड़ों पे, अपने संस्कारों पे, तो बाप का कमाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, सीधी साफ। हम आज़ाद हो गए, पहले हम दबे हुए थे, अब हम आज़ाद हो गए। अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना मतलब जो ऊपर का होता होगा वो अगर हम थोड़ा बहुत दिखा भी रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बड़ी बात। अरे सोफिया अंसारी को ले लो, ये वो फलाना ढिमकाना, सबको ले लो। इनको देखो ना, ये लोग है एक मतलब भिखारी हैं, इतने नंबर 1 के भिखारी। इनसे कपड़े पहन के वीडियो नहीं बनाई जाएगी, क्यों? बेचारे के पास कपड़े ही नहीं है, फटी चद्दर बोरी तो है, तो वही तो पहनेंगी ना। एक बोरी ले लो तुम लोग ना, उर्फी जावेदा, उसको भी मैं लूंगी भाई, जिसको वीडियो जाती जाए, मुझे कोई डर नहीं है। एक ही बात बोलूंगी, तुम लोग जिस दिन बदन ढक लोगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ, सब लोग ना रानियों की तरह देखेंगे। आप गलत कह रहे हो, आप इनकी बातों से एग्री कर रहे हो?
मैं गलत पता क्यों कह रहा हूँ, अगर बदन ढक लेंगे तो फिर लड़के कैसे अट्रैक्ट होंगे? जो लड़कियों के माइंड में थिंकिंग है कि लड़के जो अट्रैक्ट होते हैं वो छोटे कपड़े देख के होते हैं, तो मानते नहीं मानते हो आप? मानते हो ना हम सूट पहनते हैं, देखो हम सूट पहनते हैं, हमें कोई देखता नहीं है। चेहरे से रंग रूप से कोई मतलब नहीं होता भाई, शरीर ढका होना चाहिए लड़की का। कल को तुम्हारा रिश्ता आएगा, ठीक है, शादी होगी तुम्हारी, आगे से लड़का पूछेगा ये लड़की कपड़े कैसे पहन रही है, तू साड़ी पहन ले, सूट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, फुल बाजू की पहन, हाफ पहनेगी तो उसका रिश्ता मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको संस्कारी बहू चाहिए, वहाँ खाने की लड़की नहीं चाहिए जो ताली बजा के मुर्जा करे इंस्टाग्राम पे, वो लड़की चाहिए उनको संस्कारी, घर संभालने वाली चाहिए, इंस्टाग्राम पे नचने वाली नहीं चाहिए। सीधी साफ बात है। बताइए तो कह रही इंस्टाग्राम पे नाचने वाली नहीं चाहिए। आप भी तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं इज्जत से, इज्जत से बनाते हैं हम, इज्जत से बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, मगर नाचते नहीं लेकिन अभी हमने यहाँ पे विजिट करा था, हमने देखा कि मतलब जिनको घर में भी इज्जत नहीं मिलती उनको यहाँ पे इज्जत मिल रही है। लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं कि यार इस लड़की में क्या टैलेंट है। हमने जब देखा कि टैलेंट क्या है तो हमें कुछ ऐसा खास नहीं लगा। तो क्या कहना चाहोगे उन लड़कियों के लिए? वेरी वेरी टैलेंटेड, करो नाम रोशन अपने मम्मी पापा का, कमाओ 10 लाख 50 लाख जितना कमाना है भाई कमाओ, कपड़े खोल के नाचो और कमाओ। सही है, जो बाप ने पाला है उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाओ। आगे जाके तुम लोग कल को बाप को कुछ हो भी जाएगा, इन जैसी को क्या फर्क पड़ेगा यार। पैसा मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे पैसा बन रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? छोटे कपड़े भी पहनने तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्यों दिक्कत है पता है, बता दूं? पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनती, किस चीज़ के लिए? एक बात बोलूं, वो उनकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी पहने, छोटे पहने, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, क्यों बोले? घर वालों की होगी ना, घर वालों की स्टोरी, हमारा क्या जा रहा है? हमारा कुछ नहीं ना, हमारे पैसे, मतलब महिला पे तो सम्मान वो जा रहा है। एक लड़की हाफ कपड़े पहनेगी तो लड़का उसको भी गंदी निगाह की तरह देखेगा। क्यों? कि ये भी उसी की तरह होगी भाई। लड़की की थिंकिंग आ जाती है भाई, लड़कों के बारे में थोड़ी कोई सोचता है। लड़का अगर सूट पहन के जाएगी ना तो बोलेगी भाई ये देख कितने संस्कारी घर की है, और वही हाफ कपड़े के पहनेंगे, उसको इतनी गंदी निगाह से लोग देखेंगे ना, बता नहीं सकते। हमारा आज की डेट में क्या हो गया, जो संस्कारी दिख रही है ना उन्हें लोग कह रहे हैं कि गवार एकदम की वो है, चमकांडी के जैसा चेहरा है इसका। और वही हाफ कपड़े पहन ले, वाह कितनी सुंदर है। तुम लोग ना शरीर देखते हो, रंग देखते हो और रूप देखते हो। पता क्या है, जिस लड़के को साथ निभाना होता है ना वो काली के साथ भी अपना जिंदगी पूरा जीवन साथी निभा सकता है। बस दिल से प्यार करो, एक का होके रहो बस। और नीले ड्रम सौरभ की तरह भाइयों मत हो जाना प्लीज। एक ही हाथ है, किसी लड़की के पीछे अब सुसाइड और लड़कियों के पीछे लगना मत। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स ले लो। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम लोग फैमिली मैटर में वो कर लो सॉल्व, डिवोर्स ले लो, लोग हो रहे हो, ऐसे मरो मत। लड़कियों का क्या है, वो तो 50-30 लाख लेके, वो क्या नाम है, मुस्कान है, वो तो जेल चली गई। और लड़के की माँ का, तुम दहेज प्रथा को सही मानते हो गलत मानते हो? गलत मानते हो। दहेज गलत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। दहेज को गलत मानते हो सही मानते हो? सही है। आप दहेज को सही मानते हो गलत मानते हो? गलत है दहेज। दहेज सही है गलत है? अरे भाई गलत है। अभी ऑलमोस्ट सभी कह रहे हैं। दहेज किस चीज के लिए? अब ये एक लड़की है जो दहेज को सही कह रही हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि आखिर में दहेज सही कैसे है। देखो, दहेज माँ बाप क्यों देती है? सारी जिंदगी उसको ससुराल में रहना होता है, लड़की को खाना पीना होता है, ठीक है। क्यों? तुम कितना, तुम 50,000 ही लड़की को दे दो, वो पैसा किसके काम आएगा? ससुराल वाले के यहाँ लड़की के हाथ पे रहेगा ना। कल को लड़की को कुछ भी होगा, लड़की को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपना पैसा होगा। मम्मी पापा आपने शादी के बाद मुझे पैसा दिया है, मैं उसी से सब कुछ कर लूंगी। लड़के के ऊपर कल को कोई मजबूरी भी आएगी तो लड़की अपना पैसा निकाल के दे सकती है। इसीलिए माँ बाप दहेज देती है कि मेरी बेटी आगे जाके दुखी ना हो, 4 लोगों के आगे हाथ ना फैलाओ, 4 लोग उसको ये ना बोले कि। अब मैं यहाँ पे आपकी बात खत्म करती हूँ। दहेज मिलने के बाद भी लड़कियों के साथ आज भी होता है ना, अभी कम है, पहले तो बहुत लड़कियों के साथ क्यों ऐसा होता है तुम्हें ये पता भी होता था? दहेज देने के बाद भी होता है। ऐसा होता क्यों? लड़कियों के साथ क्यों होता है? दहेज मिलता था, कम मिला है, वो मिला है, मैंने पढ़ा है, मुझे दहेज प्रथा के मैंने पढ़ा है, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। मैं अगर मेरी शादी होगी उनको मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। क्यों दूं? मैं आ रही हूँ ना, मैं काफी हूँ। तुम देखो तुम दहेज मत देना, ठीक है? लो मैं बताती हूँ, बता दो। कोई नहीं एक बता दो। मिनट, हक है। तलाक, 1 मिनट, तलाक के लिए लड़की 50 लाख। जो लड़कियां ना अपने पति को चीट करती हैं, ठीक है, जो धोखा देती हैं अपने पति को, डिवोर्स किसी और कहीं और जाती हैं और अपने पति को धोखा देती हैं, उन लड़कियों को ये नहीं मिलना चाहिए। और ठीक है, जो लड़कियां जिनके साथ क्या बोलते हैं डिवोर्स की बात हो रही है, ठीक है, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको डिवोर्स दे रही है ना, तो क्यों उनको मिलता है? बताओ, उनको क्यों मिल रहा है? मैं उनको मिलना, जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए, जिनको नहीं उनको मत दो, फूटी कोड़ी मत दो। मैं ये कह रही हूँ। एक ही बात है, जो लड़की 50 लाख लेती है, सरकार को एक नियम करना चाहिए। दिख रहे हैं ना इतने भिखारी दुनिया में, कितने अनाथ आश्रम है, 50 लाख लेके सरकार जी सब अनाथ आश्रम में दे दो। ये जो अंधे लंगड़े लूढ़े है ना, इनको खाने के लिए मिल जाएगा ना, पूरी जिंदगी आपकी उम्र बड़ी रहेगी।